आज है 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का बड़ा असर, 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा। दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना को बड़ी सफलता मिल रही है। अब तक 5.30 लाख से अधिक महिलाएं ये कार्ड बनवा चुकी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये योजना महिलाओं को सुरक्षित और आसान यात्रा के साथ डिजिटल पहचान भी दे रही है। टैप एंड गो तकनीक वाले इस कार्ड से बसेस में मुफ्त सफर के साथ मेट्रो में भी भुगतान किया जा सकता है। इससे महिलाओं को हर महीने अच्छी खासी बचत हो रही है। दिल्ली की गर्मी खतरनाक, स्कूल्स में बच्चों को लेकर सख्त आदेश। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए स्कूल के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। स्कूल में आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल बंद रहेगी। बच्चों को हर 40 से 50 मिनट में पानी पीने की याद दिलाई जाएगी। साथ ही बडी सिस्टम लागू होगा ताकि बच्चे एक दूसरे का ध्यान रखें। पेरेंट्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप पर मौसम अपडेट भेजे जाएंगे। दिल्ली की अटल कैंटीन में बदलेगी खाने की टाइमिंग। दिल्ली की अटल कैंटीन में भोजन वितरण के समय में बदलाव की तैयारी है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड मजदूरों और झुग्गी बस्ती के लोगों की मांग पर सुबह का समय आधा घंटा पहले और रात का समय आधा घंटा बढ़ाने की योजना बना रहा है। प्रस्ताव के अनुसार अब खाना सुबह 10:30 बजे से और रात में 9:30 बजे तक मिलेगा। इसके लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई। साथ ही भविष्य में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन और पेपरलेस। दिल्ली सरकार जल्द ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के तहत खरीदार और विक्रेता को केवल बायोमेट्रिक जांच के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा, जबकि बाकी सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दस्तावेज डिजी लॉकर के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक ये योजना अगले 5 से 6 महीनों में लागू हो सकती है। इससे न केवल प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर काफी हद तक रोक लगेगी। दिल्ली के किसानों के लिए राहत, एमएसपी पर फिर शुरू होगी गेहूं खरीद। दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 24 अप्रैल से नरेला और नजफगढ़ में खरीद केंद्र शुरू होंगे, जहां किसानों को एमएसपी पर अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा। इस फैसले से हजारों किसानों को फायदा होगा और उनकी आय में सुधार के साथ बिचौलियों पर निर्भरता भी खत्म होगी। दक्षिण दिल्ली में मोदी में सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का काम जल्द शुरू। दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए मोदी मिल और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का निर्माण अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 371 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और काम आवंटित कर दिया गया। निर्माण कार्य को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंडावली के चंद्रविहार में जल संकट, 1.5 महीने से लोग परेशान। पूर्वी दिल्ली के मंडावली स्थित चंद्रविहार में पिछले 1.5 महीने से जल संकट गहरा गया। सैकड़ों परिवारों को रोजमर्रा के कामों के लिए पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी आता है, जिसमें जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। मजबूरन लोग महंगे प्राइवेट टैंकर्स का सहारा ले रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझा बढ़ता जा रहा है। शिकायतों के बावजूद समाधान न मिलने से लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पेड़ कटाई पर सख्ती, नई एसओपी से तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित। दिल्ली सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई और नुकसान पर रोक लगाने के लिए नई एसओपी लागू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में उठाए गए इस कदम के तहत अब शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रहेंगी। आम नागरिक ग्रीन हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यावरण संरक्षण मजबूत होगा और पेड़ संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। शाहदरा में अवैध दवा बिक्री पर बड़ा एक्शन, 104 तरह की दवाएं जब्त। दिल्ली के शाहदरा इलाके में अवैध दवा बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने छापेमारी कर 104 प्रकार की दवाएं जब्त की, जिनमें एक्सपायर्ड दवाएं भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि बिना वैध लाइसेंस के दवाओं का भंडारण और बिक्री की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका खारिज, हाईकोर्ट फैसले से सियासी घमासान तेज। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता बताया। वहीं बांसुरी स्वराज सहित बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने के आरोप लगाए। इस बीच केजरीवाल और रवीश कुमार समेत अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर हुई, जिस पर सुनवाई आज होगी। एलपीजी संकट के बीच पीएनजी कनेक्शन में तेजी, 5 लाख से ज्यादा नए उपभोक्ता। पश्चिम एशिया संकट के बीच एलपीजी आपूर्ति पर दबाव के चलते देश में पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की मांग तेजी से बढ़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार मार्च से अब तक 5 लाख से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शन शुरू हो चुके हैं। सरकार पीएनजी को सुविधाजनक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता एलपीजी छोड़कर पीएनजी अपना रहे हैं। साथ ही गैस पाइपलाइन विस्तार और आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। डोपिंग पर सख्ती, भारत हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल। भारतीय एथलेटिक्स के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई, जहां एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने भारत को डोपिंग के हाई रिस्क वर्ग में डाल दिया। बढ़ते पॉजिटिव मामलों के चलते ये फैसला लिया गया। हालांकि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भरोसा जताया कि वो एनएडीए और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर इस स्थिति से जल्द बाहर निकलेगा। एएफआई का कहना है कि डोपिंग के खिलाफ सख्त कदम, बेहतर जांच और जागरूकता अभियान के जरिए इस चुनौती से पार पाया जाएगा। नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार, रेड कॉरिडोर में सुरक्षा बलों की बढ़त। देश में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति से रेड कॉरिडोर में हिंसा में लगातार कमी आई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और बेहतर खुफिया तंत्र से कई इलाकों में शांति लौटी। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा का रास्ता अपनाया। हालांकि विशेषज्ञ अर्बन नक्सलिज्म को नई चुनौती मानते हुए सतर्क रहने की जरूरत बता रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में बनेगा अत्याधुनिक डेटा सेंटर। दिल्ली के आईआईटी में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जो डिजिटल सेवाओं के साथ शोध और नवाचार को नई गति देगा। करीब 1500 वर्ग फुट में बनने वाले इस सेंटर में 28 से 30 सर्वर ट्रैक लगाए जाएंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, जिसमें उन्नत सुरक्षा और तापमान नियंत्रण की सुविधाएं होंगी। संस्थान ने इसके निर्माण के लिए अभिरुचि अभिव्यक्ति जारी कर अनुभवी एजेंसी से प्रस्ताव मांगे हैं। एफएसएसएआई का बड़ा फैसला, अश्वगंधा की पत्तियों पर रोक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य और स्वास्थ्य उत्पादों में अश्वगंधा की पत्तियों और उसके अर्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। नियामक ने स्पष्ट किया कि केवल अश्वगंधा की जड़ों और उनके अर्क का ही उपयोग किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय ने भी इस निर्देश का समर्थन किया। पत्तियों में पाए जाने वाले कुछ रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दिल्ली में नकली इनो और कॉफी फैक्ट्री का भांडाफोड़। दिल्ली के मधुविहार इलाके में पुलिस ने नकली इनो और कॉफी बनाने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। साइबर सेल और सदर्न रेंज की टीम ने छापेमारी कर 2 अवैध फैक्ट्री पकड़ी हैं और करीब 20 लाख रुपए का नकली सामान बरामद किया। आरोपियों द्वारा केमिकल और एसिड से नकली प्रोडक्ट तैयार कर उन्हें असली ब्रांड की पैकेजिंग में बेचा जा रहा था। रोहिणी पार्क में कचरे पर सख्त रोक, एनजीटी का एमसीडी को निर्देश। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 स्थित जिला पार्क में कचरे के मुद्दे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया। एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम को 4 हफ्तों के भीतर पार्क से कचरा हटाने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को दोहराते हुए कहा गया कि पार्कों का उपयोग सीमित समय के लिए ही किया जाए और पेड़ों की कटाई पर रोक रहे। ये आदेश पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्थलों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए दिया गया। गाजियाबाद में जनगणना ट्रेनिंग से गैर हाजिर कर्मचारियों पर सख्ती। गाजियाबाद में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया और उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने साफ कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जिले में 9000 से अधिक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। जनगणना पूरी तरह से डिजिटल मोड में 2 चरणों में संपन्न होगी। दिल्ली में चेक बाउंस मामलों के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन। दिल्ली में चेक बाउंस मामले के त्वरित निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत लगाई जाएगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार 18 जुलाई और 21 नवंबर को जिला अदालतों और हाईकोर्ट में इसका आयोजन होगा। इसमें धारा 138 के तहत लंबित और प्री लिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा। पक्षकार अपने मामलों को सूचीबद्ध कराने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
डीयू में एबीवीपी का छात्र अधिकार मार्च, 12 मांगों पर जोर। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र अधिकार मार्च स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आज फैकल्टी तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने फीस में कमी, फायर सेफ्टी ऑडिट, नए हॉस्टल और बेहतर सुविधाओं की मांग उठाई। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना हुई तो आंदोलन और तेज होगा। आईएसआई मॉड्यूल पर एक्शन, 2 गिरफ्तार, सीबीआई ने साइबर मास्टरमाइंड दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए शहजाद भट्टी के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए और वे दिल्ली एनसीआर में हमलों की साजिश रच रहे थे। जांच में सोशल मीडिया के जरिए भट्टी का खुलासा हुआ। वहीं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन चक्र के तहत उबैदुल्लाह को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया, जो 10,000 फर्जी सिम सप्लाई कर साइबर फ्रॉड नेटवर्क चला रहा था। विश्व हिंदू परिषद लॉन्च करेगा एसओएस आधारित हेल्पलाइन ऐप। विश्व हिंदू परिषद जल्दी वीएचपी हेल्पलाइन नाम का एसओएस आधारित ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप में आपातकालीन बटन दबाते ही 500 मीटर के दायरे में जुड़े पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को अलर्ट मिल जाएगा। इसे पुलिस हेल्पलाइन से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। शुरुआत दिल्ली से होगी और बाद में इसे देश भर में लागू किया जाएगा। संगठन का दावा है कि ये ऐप संकट की स्थिति में लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। दिल्ली सरकार ने 35 अधिकारियों को सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली सरकार ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर 35 अधिकारियों और कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान प्रशासनिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य और नवाचार के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ने कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया। चयन प्रक्रिया उच्च स्तरीय समिति के द्वारा की गई, जिसमें पारदर्शिता और कार्यक्षमता को प्रमुख आधार बनाया गया। सरकार का उद्देश्य जनसेवा को बेहतर बनाना और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी घमासान, कांग्रेस का पलटवार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के हमलों के जवाब में कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार इस बिल की आड़ में परिसीमन का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने साफ कहा कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए, जबकि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। डिजिटल फ्रॉड पर सीजीआई की चिंता, पढ़े लिखे लोग भी बन रहे शिकार। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं। कोर्ट ने इस तरह के मामलों को गंभीर बताते हुए सख्त कदमों की जरूरत पर जोर दिया। वहीं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभय नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च किया, जिससे लोग फर्जी नोटिस की पहचान कर सकेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।